हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता एक फार्मासिस्ट हूँ जो डोंबिवली में मेडिकल स्टोर चलाता हूँ। आज 20 मई 2026 को ऑल ओवर इंडिया सब मेडिकल स्टोर बंद है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, कुछ हमारी मांगे गवर्नमेंट से जो हम रखे हैं। उसमें से मेन जो बात है वो है ऑनलाइन मेडिसिन सप्लाई। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो, मेडिसिन बेचने के लिए एक जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, उसके तहत एक प्रॉपर शॉप होना चाहिए और एक फार्मासिस्ट होना चाहिए जो कि डी फार्मा या बी फार्मेसी किया हुआ होना चाहिए कंपलसरी। तो उसको ही मेडिसिन बेचने का अधिकार है। तो फार्मासिस्ट भी क्यों होना चाहिए? क्योंकि मेडिसिन एक केमिकल है जो बॉडी पे और माइंड पे दोनों जगह असर करती है, जो कि जिसका स्टोरेज और उसका डोज, जिसका पेशेंट को कैसे खाना है, कितने टाइम खाना है, उसके बॉडी के हिसाब से उसको कितना डोज ठीक रहेगा, अप्रोप्रिएट रहेगा, उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, ये सब कोई एलर्जिक नहीं हो, ये सब देखने के लिए ही एक फार्मासिस्ट होता है, जो डॉक्टर की चिट्ठी के हिसाब से, डॉक्टर ने जो दवा प्रिस्क्राइब की है उसके हिसाब से और पेशेंट की पोजीशन, जो उसका बॉडी वेट है या क्या बीमारी है उसके हिसाब से उसको दवा प्रिस्क्राइब कर देता है। प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर देता है और फार्मासिस्ट दवा पेशेंट को सप्लाई करता है। तो ये फार्मासिस्ट डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक मेन इम्पोर्टेंट की है, जो डॉक्टर की दवा पेशेंट को देता है और बराबर समझा के देता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि कोई भी दवा आप कितना भी मंगा लो, उसका कोई भी वो नहीं है कि रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी कुछ भी दवा मंगा सकता है। बहुत सी दवाइयाँ जो रहती है, जो नींद की दवा रहती है, जो हैबिट फॉर्मिंग दवा रहती है, कोडीन की दवाइयाँ रहती है, जो कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के सिवाय और उस पेशेंट को कितना खाना है उसके अलावा अलाउड नहीं है देना। तो और आप ऑनलाइन उसको कितना भी मंगा लो, उसको कितना भी पियो, कभी कभी ज़्यादा ओवरडोज होने की वजह से पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी डेथ भी हो जाती है। तो ये सब ऑनलाइन फार्मेसी में आप लोग को ये सब बंदिश नहीं है। वहाँ कितनी भी दवाइयाँ कैसे भी आपको सप्लाई हो जाती है और वो दवाई कहाँ से आई है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उसको किस स्टोरेज में रखा गया है और उसको कहाँ से सप्लाई किया गया है, वो डुप्लीकेट है कि ऑथेंटिक है, उसका कोई भी प्रूफ नहीं होता, उसको कोई भी चेक भी नहीं करता है। तो इसलिए वो सब दवाइयाँ लेना हानिकारक है। और ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जो दवाइयाँ प्रॉपर दुकान में या मतलब एक प्रॉपर एरिया होना चाहिए, कम से कम 100-150 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए, एक फार्मासिस्ट जो कि डी फार्मा या बी फार्मा होना चाहिए, उसके अंडर में ही दवा देना अलाउड है। तो ये ऑनलाइन जो मेडिसिन सप्लाई की जाती है वो एक तरह से इलीगल है और वो पेशेंट के लिए, आपके लिए, सभी के लिए हानिकारक भी है। तो ऑनलाइन सबके लिए हानिकारक है। तो इसके लिए यही गवर्नमेंट को समझाने के लिए या इस मुद्दे पे गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक दिन का मेडिकल एसोसिएशन ऑल ओवर इंडिया ने स्ट्राइक किया है। तो मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। ये तो सिर्फ एक पॉइंट था, और भी कुछ पॉइंट्स है जो हम बाद में बातें करेंगे उसके बारे में। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है। थैंक यू दोस्तों, बाय।